हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 11 फिजिक्स में बच्चों आज हम बात करेंगे बलयुग्म किसे कहते हैं, बलयुग्म आघूर्ण क्या है, बलयुग्म आघूर्ण का मात्रक विमीय सूत्र, साथ में बच्चों इसके प्रकार के बारे में देखेंगे। और आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और ऐसे ही हैंड रिटन नोट्स के लिए शिव कोचिंग क्लासेस का व्हाट्सअप नंबर आप नोट कर लें 9685299149 9685299149। जिन बच्चों को नोट्स लेना है व्हाट्सअप में मैसेज कर सकते हैं। एक छोटा सा अमाउंट लगता है लेकिन ऑल चैप्टर के प्रॉपर नोट्स आपको दिए जाते हैं। चलिए शुरू करें बच्चों। बल युग्म, युग्म का मतलब क्या होता है, जोड़ा। सिंपल है, युग्म का मतलब क्या होता है बच्चों, जोड़ा। यानी जैसे जोड़े के रूप में किसी वस्तु पर बल कार्य कर रहे हों तो वो आपके बल युग्म कहलाएंगे। लेकिन जोड़ा इस प्रकार से हो कि जो बल है बच्चों एक दूसरे के विपरीत दिशा में कार्य करें। ऐसा नहीं कि एक ही दिशा में दो बल लगा दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। बल का एक शर्त भी है कि जो दो बल हम लगाएंगे किसी पिंड पर तो भाई साहब विपरीत दिशा में लगाएं। जैसे एग्जाम्पल बढ़िया आपको बताता हूं, सबको ये एग्जाम्पल पसंद आ जाएगा कि घर में जब आप ताला खोलते हो बच्चों तो चाबी घुमाते हो, तो एक उंगली से कभी चाबी घुमाकर देखना क्या ताला खुल जाएगा, तो संभव नहीं है, क्योंकि दो उंगली से हम घुमाते हैं और दोनों की बल की जो क्रिया रेखा की दिशा है वो विपरीत होती है। तो दोनों बल बराबर होते हैं और विपरीत दिशा में लगाते हैं तभी आपका ताला खुल पाता है। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल। और दूसरा एग्जाम्पल, आप बचपन से वो एग्जाम्पल समझते होंगे, सुने होंगे, लेकिन अभी आज उपयोग पढ़ रहे हैं। पेंसिल छीलते समय पेंसिल को घुमाते हैं, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है कि नहीं। पेंसिल को घुमाते हैं बच्चों, तो पेंसिल कभी एक उंगली से यदि घूम जाए तो बताना, आप चेक करना। आज प्रैक्टिकल मैं आपको बता रहा हूं कि ये घर का प्रैक्टिकल है बच्चों। आप लोग बताना कि बल युग्म कैसे कार्य करता है। तो आपके पास एक पेंसिल हो और पेंसिल को छीलो, फिर बताना भाई साहब पेंसिल को छीलते हैं तो पेंसिल जो घुमाते हैं तो उसमें दोनों उंगली पर बराबर बल लगाते हैं और विपरीत दिशा में बल लगाते हैं। और भी मैं कई सारे एग्जाम्पल आपको बता सकता हूं। जैसे बच्चों ये आपका पेन है, ठीक है, इसके बाहर वाले भाग को खोलना चाहता हूं तो एक उंगली से कितना भी करूं तो नहीं खुलेगा। लेकिन बच्चों देखिएगा, अभी मैं इसको अच्छा बल लगाकर ऐसा घुमा दूं तो देखिएगा ये घूम जाएगा, ये घूम गया। देखो बच्चों घूम गया कि नहीं। तो मैं एक अंगूठे को इधर देखिए, एक नीचे की ओर जा रहा है तो एक ऊपर की ओर जा रहा है। ये अंगूठा नीचे की ओर तो ये ऊपर की ओर जा रहा है। तो दोनों के बल की दिशा जो है वो विपरीत है, सेम नहीं है बच्चों। ऐसे एक और भी है यहाँ पे, तो थोड़ा सा बल लगाना है तो अंदर वाला देखिए भाई ऐसा घुमा रहे हैं, ऐसा घुमा रहे हैं, ये देखो ये घूम गया बच्चों। और जब घूम गया तो ये खुल गया। तो इसमें जो दो बल कार्य कर रहे थे तो इन बलों के युग्म को बल युग्म कहा जाता है। कि जब किसी दृढ़ पिंड पर समान परिमाण के दो बल विपरीत दिशा में इस प्रकार लगाए जाएं कि क्रिया रेखाएं भिन्न भिन्न हो तो उस बलों के युग्म को, जिससे कि पिंड में प्रभाव उत्पन्न होता है, पिंड घूमने लगता है, उसके युग्म को हम बल युग्म कहते हैं। जैसे यहाँ पर बच्चों मैं कहता हूँ कि एक मान लीजिए ये हमको इसको घुमाना है तो इसमें दो बल कार्य करेंगे। एक हम बच्चों इसको ऊपर की ओर बल लगाएंगे और एक नीचे की ओर बल लगाएंगे। तो यदि आपका F1 है तो ये हो जाएगा F2। और बच्चों इनके क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी, ये लंबवत दूरी नहीं कहलाएगी। लंबवत दूरी बच्चों 90 डिग्री कोण के साथ बने। अब ये लंबवत नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो लंबवत कुछ इस प्रकार से होगा कि इसके साथ भी 90 बनाए, इसके साथ भी 90 बनाए। तो जब हम इसकी लंबवत दूरी और एक बल का गुणनफल करेंगे तो हमें बल आघूर्ण प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि आगे चलकर तो वही हमारा टॉपिक है बच्चों। तो बल युग्म के बारे तो चीजें क्लियर हो गई होगी, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा कि जब किसी दृढ़ पिंड पर समान परिमाण के दो बल विपरीत दिशा में इस प्रकार लगाए कि क्रिया रेखाएं भिन्न भिन्न हो तो उन बलों के प्रभाव से पिंड घूमने लगता है। बलों के इस युग्म को बल युग्म कहते हैं। इसमें बच्चों दोनों बल का परिमाण बराबर हो, F1 F2 दोनों बराबर हो, दोनों बल की दिशा विपरीत है, विपरीत दिशा में होनी चाहिए, और क्रिया रेखा भी भिन्न भिन्न हो। ठीक है बच्चों, ये बल युग्म का क्या है, शर्त है। चलिए बल युग्म आघूर्ण
आघूर्ण मतलब घूमने की प्रवृत्ति। जब किसी वस्तु पर दो बल लगाएंगे तो आघूर्ण उत्पन्न होगा, घूमेगा, तो उसकी प्रवृत्ति को बोलते हैं बच्चों बल युग्म आघूर्ण। जैसे संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग, यानी उसके गति की माप बताता है, ऐसे ये आघूर्ण जो है बल युग्म आघूर्ण, बल द्वारा जो आघूर्ण उत्पन्न होता है उसकी प्रवृत्ति, उसकी क्षमता को हम बल युग्म का आघूर्ण कहते हैं। यहाँ पर परिभाषा है कि बल युग्म के द्वारा किसी पिंड को घुमाने की प्रवृत्ति को बल युग्म का आघूर्ण कहते हैं। ज़्यादा कुछ है नहीं भाई। हमने कहा कि हमारे पास एक वस्तु है, हमने वस्तु पर दो बल लगाया, एक बल F1 लगाया, दूसरा बल F1। इस तरीके से यदि हम घुमाना चाहते हैं ना, जैसे मान लीजिए इसका सबसे आज तक में सबसे ज़्यादा उपयोग जो है इस वस्तु का किया गया भाई। अभी इसके पहले मैं आपको समझाया था, इतना गंदा हो गया ये छू छू करके, चलो कोई बात नहीं भाई, अभी आप समझ लो, हो गया ठीक है। इसको हम घुमा रहे हैं बच्चों, देखिए विपरीत दिशा में, दोनों उंगली की दिशा आप देखो, उंगली की दिशा विपरीत दिशा, एक दूसरे की विपरीत दिशा में उंगली चल रहे हैं, तो भाई ये एक दूसरे की विपरीत दिशा में चल रहे हैं, तो ये बल युग्म है और इसकी प्रवृत्ति को बोलते हैं बच्चों बल युग्म आघूर्ण, ठीक है, या बल का आघूर्ण, या इसे हम बोलते हैं बल युग्म का आघूर्ण। चीजें क्लियर है कि बल युग्म के द्वारा किसी पिंड को घुमाने की प्रवृत्ति को बल युग्म का आघूर्ण कहा जाता है, बल युग्म का आघूर्ण कहा जाता है, जिसका सूत्र होता है बच्चों बल युग्म का आघूर्ण, बल युग्म का आघूर्ण। बाकी आप लोगों को व्हाट्सएप नंबर दे ही दिया हूं, जिन बच्चों को नोट्स लेना है कांटेक्ट कर लें, पूरा ऐसे ही हैंड रिटन नोट्स दिया जाता है, बढ़िया नोट्स प्रॉपर तैयारी के लिए, है ना, एनुअल एग्जाम तक आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा बच्चों। बल युग्म का आघूर्ण जो होता है, एक बल कितना बल लग रहा है और दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी, ध्यान रखिएगा, दोनों बलों के क्रिया रेखा, दोनों बलों के क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी, क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी, दोनों बलों के क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी क्या कहलाते हैं बच्चों बल युग्म का आघूर्ण। जिससे हम इस प्रकार से बल युग्म का आघूर्ण टाउ से रिप्रेजेंट होता है बच्चों, टाउ बराबर बल F और दोनों के बीच की दूरी, ये हो गया बल युग्म आघूर्ण का सूत्र। क्या हो गया बच्चों बल युग्म आघूर्ण का सूत्र। सिंपल है यार, कुछ भी कठिन नहीं है। कोई सोचता है कि फिजिक्स इतना कठिन है, लेकिन बहुत ही सिंपल है। जो बच्चा थोड़ा भी मेहनत करता है उसे आसानी से बन जाता है। यदि प्रकृति के बारे में बात करें बच्चों, तो प्रकृति इसकी है सदिश राशि। कई बार पूछा गया है, याद रखिएगा, सदिश राशि, सर ये वाला सा होता है सदिश राशि, इसकी प्रकृति कैसी बच्चों सदिश राशि। प्रकृति कैसी है सदिश राशि, प्रकृति कैसी है सदिश राशि। इसका विमीय सूत्र कोई बता सकता है? हाँ सर बता सकते हैं, बल का होता है ml² (10⁻²). इसका विमीय सूत्र कौन बताएगा? विमीय सूत्र, विमीय सूत्र बता दो, कोई भी बच्चा बता सकता है बल युग्म आघूर्ण का विमीय सूत्र। हम नहीं बताएंगे आज, चलो सोचो बताओ। देखो बच्चों विमीय सूत्र बता दो आप, विमीय सूत्र देखो भाई, बल का होता है ml² (10⁻²) और एक और d है तो ml² (10⁻²) हो जाएगा। चलो ऐसा होना चाहिए। बल का होता है ml (10⁻²). कैसे? बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण, त्वरण बराबर वेग बटा समय, वेग बराबर दूरी बटा समय। तो बल का होता है ml (10⁻²), ml (10⁻²) और d मतलब दूरी को और गुणा हो जाएगा तो ml² (10⁻²). तो ये हो गया बल युग्म आघूर्ण का क्या बच्चों, क्या विमीय सूत्र। इसका मात्रक कोई बता दे, मात्रक बता दो। तो बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन, और डी का मतलब दूरी, तो मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर। दूरी का मात्रक मीटर होता है ना, यही तो है ना बच्चों। तो मात्रक कोई बताएगा? कौन बच्चा बताएगा भाई? मात्रक बता दो। तो मात्रक तो आसान है सर, आसान है। कैसे आसान है? देखो भाई, बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन। और बच्चों डी यानी दूरी, दूरी यानी मीटर, ये भाई न्यूटन मीटर। क्या हो गया? न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर। ये बल युग्म आघूर्ण के दो प्रकार होते हैं। जब इसको वामावर्त दिशा में घुमाया जाता है, वामावर्त का मतलब ऐसा,
क्लॉकवाइज के उल्टा, तो ये धनात्मक बल युग्मा घूर्ण कहलाता है। और जब दक्षिणावर्त दिशा में घुमाया जाएगा तो ये आपका दक्षिणावर्त में आपका ऋणात्मक कहलाएगा। बच्चों आपकी बुक में मिल जाएगा कि जब बल युग्म के प्रभाव से पिंड वामावर्त दिशा में घूम जाए, किस दिशा में, वामावर्त दिशा में घूम जाए, तो बच्चों वो धनात्मक है ना, धनात्मक, तथा जब पिंड दक्षिणावर्त में घूमने लग जाए तो बल युग्म के आघूर्ण को ऋणात्मक कहते हैं। ठीक, तो बल युग्म किसे कहते हैं, बल युग्म का आघूर्ण आप लोगों से बन जाना चाहिए। इसके बाद अब आपको डाउट नहीं रहना चाहिए। और बच्चों नोट्स के लिए पर्सनल नंबर शेयर किया हूँ, जिन बच्चों के पास नहीं है फिर से नोट कर लो, 96 85 29 91 49 9685 299149 मेरा पर्सनल नंबर है। व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मात्र 100 रुपये लगता है, लेकिन प्रॉपर रूप से ऑल चैप्टर नोट्स दिए जाते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही बच्चों। जय हिंद, वंदे मातरम।